हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइडोजोन में। अभी हम 2025 में पूछे गए एक सवाल को हल करने वाले हैं जो 5 अंक का है। और ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो समझिए ये सवाल आसान है। अगर उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए तो ये सवाल बहुत ही टेढ़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है और उसे हल करते हैं। तो चलिए, सवाल कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या बताना है। ठीक है, तो संख्या 2 अंकों वाली है तो उसमें इकाई होगा और दहाई होगा। इकाई दहाई से बढ़ने वाली 2 संख्या होगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं और लिखते हैं कि माना कि इकाई का अंक बराबर x, इसी प्रकार दहाई का अंक बराबर y। इकाई दहाई अंक से 2 संख्या बनी हुई है, उसको मैंने x और y मान लिया। ठीक है, प्रश्न कहता है कि ये जो 2 अंक वाली एक संख्या है उसके अंकों का योगफल 15 है, यानी x प्लस y का जो योगफल है वो 15 है। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार बनी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या का मान ये हो जाएगा कितना, 10y प्लस x। इसे हम बाद में समझाते हैं 10y प्लस x कैसे हुआ। अगर अब समझिए कि 2 संख्या है, जैसे हम कहते हैं कि 25 है। 25 कैसे होता है, 20 जोड़ 5 से। 20 कैसे हुआ, 2 गुना 10 जोड़ 5, ऐसा ही होता है ना, या 10 गुना 2 जोड़ 5। इसी तरह से जब 2 अंकों से एक संख्या बनती है तो इकाई का अंक तो ये x है और दहाई का अंक कितना होता है, 10y होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी। प्राप्त संख्या ये हो जाएगी, अंकों का स्थान बदलेगा यानी x अब y हो जाएगा और y x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x प्लस y। ठीक है, अब प्रश्न का दूसरा स्थिति क्या कहता है, प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कहता है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या कितना है, 10x प्लस y। ये नई संख्या प्राप्त हुई है और ये प्राप्त हुई अंकों के स्थान बदलने से। ये जो संख्या है कहता है मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या कितना है, 10y प्लस x। इससे कितना अधिक है, 9 अधिक है। बस इस चीज़ को अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करेंगे, 10x को, ये जो 10x में x को इस तरफ बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस y यहाँ पे लिखेंगे और 10y को फिर इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10y, और इस 9 को इस तरफ रहने देते हैं। ठीक है, आपको ये समीकरण हल करने आना चाहिए। ठीक है, 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 9x, और प्लस y माइनस 10y करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। या अब इस 9 दोनों तरफ 9 है तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y, 9 कॉमन ले लिए, x माइनस y इक्वल टू 9, या x माइनस y बराबर 9 इधर गुना के रूप में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x माइनस y बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 2 मिल गया और इससे पहले समीकरण 1 था, x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 एवं 2 को देखते हैं। ठीक है, अब
समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये क्या था? समीकरण 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, एक प्लस है एक माइनस है और दोनों सेम है, तो हम इसको कटाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम थोड़ा सा हिंट्स कर दें, हम चाहें तो x को भी कटा सकते हैं। अगर हम x को कटाते, दोनों का सिंबल सेम है, तो हम यहाँ पे लिखते समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। तब क्या हो जाता है कि एक ये जो x है ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे 1 जो है ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों एक जैसा था और चिन्ह अल्टरनेट था, अपोजिट था एक दूसरे के, तो हमने क्या किया, उसको y को कटा दिया। ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या, इसको y को देखते हुए हमने क्या लिखा, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, या x बराबर 16/2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 8, इसलिए x बराबर 8। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 15, या x का मान रखते हैं, x का मान कितना था, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, या y इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। ठीक है, हमको क्या पूछा गया सवाल में, संख्या क्या है। ठीक है ना, तो संख्या क्या है, पहले तो इकाई का अंक क्या निकल गया हमारा, इकाई का अंक क्या था, x माने थे, ये कितना निकला 8, दहाई का अंक कितना था, दहाई का अंक हम माने थे y और ये निकला 7, तो संख्या का मान कितना था, संख्या का मान ये था 10y प्लस x। ठीक है, बराबर 10, y का मान 7, तो 10 इंटू 7 प्लस x का मान 8, कितना हो गया 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78। यही सवाल हमसे पूछा गया था, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, हमें प्राप्त हुआ कितना 78। ठीक है, अंकों का योगफल कितना है 8 7, ये हो गया 15, 8 7 कितना हो गया 15। अंकों का स्थान बदलिए, 8 7 अंकों का स्थान बदला। अब देखिए कि मूल संख्या से ये कितना है, ये 78 है और प्राप्त संख्या कितना हुआ 87। मूल संख्या से कितना अधिक है, 9 अधिक, इस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये 9 हो गया। शॉर्टकट में भी बना सकते थे, लेकिन ये 5 अंक का सवाल है, इसलिए आपको इतना करना पड़ेगा। चाहें तो आप इसका नोट्स निकाल लें और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।